नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 30th ऑफ जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में एज यूजुअल मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लीज डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए लास्ट कॉल ये कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू द करंट अफेयर मॉड्यूल्स national level as well as Assam specific as well as a set of 600 odd MCQs, so you can directly order this whole thing. The hard copies will be available to you if you get ordered to it in this very number 7636824328. यह नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं and the prices that it will cost you is this very much amount, right? So make sure that अगर आपको चाहिए तो you can do it and yes. चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं रिगार्डिंग कश्मीर का पश्मीना शॉल्स के बारे में न्यूज है। क्यों न्यूज में, पहले तो वो देख लेते हैं। देखो न्यूज में इसलिए था क्योंकि ऑफ कोर्स दिस वाज देयर वेरी मच इन न्यूज बिकॉज लाइक आई मीन ये जस्ट एक कॉलम में आया था इन द हिंदू, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट, राइट? आई कुडंट रिकॉल इट। सो एनीवेज ना सवाल होता है, हमें समझना पड़ेगा दैट ये पश्मीना शॉल की इंपॉर्टेंस क्यों है। ये न्यूज में भी किस लिए है वो तो आपसे नहीं पूछ रहा है, आपको पूछेगा इसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि एमसीक्यूज देखो कहां कहां से बन रहा है। ऐसे पूछ सकता है दैट बताओ भाई इसको जो जीआई सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन पश्मीना शॉल को किस रीजन ऑफ इंडिया से मिला हुआ है, राइट? सो योर आंसर शुड बी कश्मीर, जस्ट रिमेंबर इट, राइट? यह जो वर्ड है डेराइव किया गया पश्मीना फ्रॉम द वर्ड पश्म। पश्म का मतलब होता है वुल, ठीक है? और ये पश्म वर्ड जो है ना, ये पर्शियन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। देख लो कितने सारे एमसीक्यूज बन जा रहे हैं यहां पर, एक एक एमसीक्यू ध्यान दीजिएगा। पश्म एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है वुल, और ये पश्मीना शॉल जो है इसको जीआई सर्टिफिकेशन मिलता हुआ है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन, राइट, फ्रॉम द कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया। नाउ ये वुल ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है ये शॉल्स, बहुत ज्यादा कॉस्टली, राइट? सो यस, इनकी क्वालिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी होंगी तो ही ना इंसान ज्यादा पैसा पे करेगा, आप खुद सोच के देखिए, है ना? एंड साथ ही साथ ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, राइट? क्योंकि हर एक बहुत ही ज्यादा लेबर चाहिए होता है क्वालिटी इंडिविजुअल्स, मतलब आई मीन क्वालिटी काइंड ऑफ सॉल्स को बुनने के लिए, राइट? और जी हाँ, इसीलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। किस गोट से ये निकाला जाता है? तो उनका नाम है चांगताई गोट्स, जिसको लद्दाख में डोमेस्टिकेट किया जाता है। और कौन से ट्राइब के लोग इनको ज्यादातर डोमेस्टिकेट करते हैं? वो है चांगपा ट्राइब्स ऑफ लद्दाख। यही लोग हर्ट करते हैं इन चांगताई गोट्स को, जिससे फर्दर हमारा निकाला जाता है पश्मीना, जिससे मैन्युफैक्चर किया जाता है पश्मीना शॉल्स, राइट? आगे बढ़ते हैं। भारत पर्व 2023 भी न्यूज में था, राइट? अच्छा, इसको मैं मिटा दूं ना। 6 दिन का मेगा इवेंट भारत पर्व, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य पे इसको किया जा रहा है ना। अब देखो क्या होता है ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आपको पता होना चाहिए दैट बहुत सारे रिपब्लिक डे टैब्लेट्स निकालते हैं, राइट? तो उसी में एक ऐसा भी मतलब ये काइंड ऑफ इवेंट जिसमें फूड फेस्टिवल्स, हैंडीक्राफ्ट मेला, हमारे फोक और ट्राइबल डांस परफॉर्मेंसेस जो है उस वो भी एक निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक डे का जो पैरेड में जो टैब्लेट्स निकालते हैं ना बहुत सारे, उसमें, राइट? सो यस, भारत पर्व अगर देख लीजिएगा 2016 से ही मनाया जा रहा है। इनफैक्ट जब कोविड था 2021 को तो यह वर्चुअल बनाया गया था, राइट? ना ये एक फिजिकल इवेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है आफ्टर द गैप ऑफ 2 years, राइट? और इसमें क्या हो जाता है, देखो जब मैं बात कर रहा हूं फूड फेस्टिवल होता है, हैंडीक्राफ्ट मेला, फोक और ट्राइबल डांस परफॉर्मेंसेस होता है, मतलब उन चीजों को इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट प्रोमोट करती है, राइट? उनको प्रोमोट करती है, साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर आल्सो प्रोमोटेड। फॉर एग्जांपल एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, G20, मिशन लाइफ, ये क्या क्या चीज इन्हीं के थ्रू अल्टीमेटली प्रमोशन की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो इसके नोडल मिनिस्ट्री है, और इसका सिग्निफिकेंस अगर ओवरऑल देख लीजिएगा तो ओवरऑल ये स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को तो प्रमोट कर ही रही है, बट साथ ही साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारा इंडिपेंडेंस को एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, एक्सटेंशन किया जा रहा है रिपब्लिक डे इवेंट्स को, प्रमोट किया जा रहा है इंडिया के फूड डाइवर्सिटी को, और वोकल फॉर लोकल ये जो इनिशिएटिव है इसको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रमोट किया जा रहा है थ्रू दिस, राइट? अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं that this is probably the last call that I'm doing it for this very course of APSC prelims 2023 के करंट अफेयर मॉड्यूल्स के बारे में जो डिस्कशंस होगी, तो वो क्लासेस जो है
3rd of December से स्टार्ट होने वाली है एंड it will just cost if there are those students who have not been associated with Bhadra IAS Academy so far, then you can opt for this courses, right? And for that you need to again call on to these numbers 76368243228, right? So इस नंबर पे कांटेक्ट करके you will be getting the all information for the enrollment of it, right? आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस का ये नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों। ये नेक्स्ट न्यूज बात कर रहा है रामचरितमानस के रिलेटेड, राइट? इसीलिए ये न्यूज में था क्योंकि कुछ स्टेट मिनिस्टर के द्वारा कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड दिए गए थे। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट ऑफ आवर इंपॉर्टेंस, बट इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से रामचरितमानस इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो रामचरितमानस ये एक पोएम था जो क्या लिखा गया था 16th सेंचुरी में अवधी लैंग्वेज में, ठीक है? नाउ किन्होंने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था, जी हाँ। और ये डिवाइड किया हुआ था इनटू 7 चैप्टर्स, जिसको हम लोग 7 कांड भी बोलते हैं, राइट? और हर एक कांड अगर देख लीजिएगा कहीं ना कहीं स्टोरी रिवील कर रहा था लॉर्ड रामा फ्रॉम द बर्थ, जब से उनकी जन्म हुई थी, टू हिज बिकमिंग किंग ऑफ अयोध्या। तो रामचरितमानस ये बेस किस में है? रामायण में, ठीक है? और रामायण ऑफ कोर्स आपको पता है सेज वाल्मीकि का बहुत ही बड़ा ग्रेट एपिक हम इसको बोलते हैं। बट हम बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में। इनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास भी। ये ब्राह्मण थे जिनका ओरिजिनल नाम अगर देख लीजिएगा, पहले तो इनका नाम था राम बोला दुबे, राइट? बट बाद में इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास भी इसको बोलते हैं इनको। एंड ही कंपोज द रामचरितमानस ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कौन से लैंग्वेज में? अवधी लैंग्वेज में। तुलसीदास कंटेम्पररी थे एम्परर अकबर के भी, यह भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये अपने आप में एक एमसीक्यू बन जा रहा है। देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं ना, हर एक जो भी मैं स्लाइड्स आप लोगों को दिखवा रहा हूं, कहीं ना कहीं उसमें एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बन जा रहा है, राइट? इनफैक्ट इन्होंने जो है ना अपने पेन, क्योंकि इन तब जो ये लिखे थे किस लैंग्वेज में लिखे थे? अवधी में, राइट? और देखो ये कौन थे? ब्राह्मण थे, है ना? तो तब के ब्राह्मण किस चीज को प्रमोट करते थे? संस्कृत लैंग्वेज को। तो जी हाँ, इन्होंने इनफैक्ट अपने कवितावली में लिखा भी हुआ है दैट उस समय के जो संस्कृत स्कॉलर्स थे ना, जो ज्यादातर ब्राह्मण्स थे, उनके द्वारा ही हैड टू फेस द रैथ of those संस्कृत स्कॉलर्स दैट तुम संस्कृत को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो, अवधी को क्यों प्रमोट कर रहे हो, इस टाइप से। एंड तुलसीदास मेड द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम पॉपुलर अमंग द मासेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को रीजनल डायलेक्ट में प्रेजेंट किया था ना। आप अगर देखो, संस्कृत वाज अ एलीट लैंग्वेज, राइट, व्हिच ओनली एलीट कुड अंडरस्टैंड, but if you will put it in a regional language then easily it will be easier for everybody to understand, right? So इसीलिए इन्होंने रीजनल लैंग्वेज में इसको लाकर काफी ज्यादा फेमस भी किया था, राइट? तो इसलिए वी आल्सो रीड अबाउट हिम। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 के रिपोर्ट के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स यूएनडेसा के द्वारा निकाला जाता है इन पार्टनरशिप विद यूएनसीटीएडी एंड 5 रीजनल यूनाइटेड नेशंस कमीशन। तो वो इन्होंने ये निकाला है। नाउ इसमें जो कुछ की ऑब्जर्वेशंस दी गई है दोस्तों, ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस अबाउट दीस इंस्टीट्यूशंस एज वेल, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। या सो वर्ल्ड इकोनॉमी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमी जो है बहुत ही गंदा तरीके से इफेक्ट हुआ है कोविड-19 का लॉकडाउन के द्वारा, तो एक रीजन है ही, बट साथ ही साथ दूसरा जो मेन रीजन है वो यहां पे बताया जा रहा है war between Russia and Ukraine. So these are the major reasons behind the world economy getting impacted. World output growth अगर देख लीजिएगा, वो क्लियरली लिखा हुआ है, ये डीएक्सलेरेट हुआ है by 1.9%. इनफैक्ट अगर इसको देख लीजिएगा 2022 में it was expected to grow by, the world was expected to grow by 5.6% of GDP, but 2023 में the projections were declined to 4.8% only. तो वही लिखा गया है दैट साउथ एशिया में भी अगर देख लीजिएगा इकोनॉमिक आउटलुक जो है सिग्निफिकेंटली डिटेरियोरेट हुआ है, मेनली फूड और एनर्जी प्राइसेस के इंक्रीज के कारण, मॉनेटरी टाइटिंग, वेरियस कंट्रीज के द्वारा फीजिबल वल्नरेबिलिटीज हम लोग को देखे जा रहा है, ये सब चीजें हो रही है, इसके कारण दुनिया कहीं ना कहीं डीएक्सलेरेशन की तरफ बढ़ रही है, राइट? यूएनडेसा के रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएनडेसा, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में, और इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट एज वेल एज ये असिस्ट करता है कंट्री को इन अराउंड द वर्ल्ड इन एजेंडा सेटिंग एज वेल एज डिसीजन मेकिंग विद इन द गोल ऑफ मीटिंग देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जैसे अब एसडीजी चैलेंजेस भी अगर गोल भी देख लिए, उसमें भी क्या है? यही सब तो है, इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करना, सोशल चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करना, राइट? तो ये
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, समझना पड़ेगा ना आपको लार्जर एंगल में, ठीक है, तो उसी को ये भी कंसर्न करता है। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियरिंग ट्री के बारे में। यूएसए डिबेट कर रहा है वेदर टू अलाउ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन्स ऑफ अमेरिकन चेस्टनट ट्री टू द वाइल्ड और नॉट। देखो, वाइल्ड में जो है ना ये चेस्टनट ट्रीज हम लोग को देखने को मिलता है। अब यूएसए में जो है इसी का एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया है, ठीक है, और उसको अभी बहस चल रही है दुनिया भर में दैट वेदर इसको लॉन्च करना चाहिए क्या नहीं वाइल्ड में, राइट। तो यूएस अनडाउटेडली क्लियरली लिखा हुआ है, इसका नाम भी है डार्लिंग 58। देखो यहां पे भी क्वेश्चन बन रहा है लेकिन एमसीक्यू का, डार्लिंग 58 वाज रिसेंटली इन न्यूज, है ना। 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें एक ऑप्शन दे सकता है दैट जेनेटिकली इंजीनियरिंग trees, right? So you should know about it. Anyways, US has already developed and field tested this version, जिसको कहा जाता है Darling 58, और कहा जा रहा है that it is awaiting for the clearance of the government agencies of the US. अगर क्लियरेंस मिल गया तो इसको वाइल्ड में भी हम लोग प्लांटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो ये जो पॉपुलेशन है अमेरिकन चेस्टनट ट्री का, ये एक डेसिडियस ट्री है। देखो अगेन एमसीक्यू बन रहा है, डेसिडियस ट्री है ये, है ना, जो क्या नेटिव है नॉर्थ अमेरिका में। एंड ऐसे ही डिफरेंट अदर कंट्रीज के द्वारा भी बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज या फिर ट्रीज आप बोल सकते हैं विच हैज बीन इंक्लूड, आई मीन यू नो, जो क्या इंक्लूड कर लिया गया। जैसे चाइना की बात करें तो ये लोग अलाउ कर रहे हैं कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड पॉपुलर ट्रीज जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। वैसे इंडिया में भी बात की जा रही है ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड रबर ट्रीज को यू नो प्लांट करना, जो क्या एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक स्ट्रेस को भी आराम से इजीली यू नो मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं सिर्फ यूएसए कर रही है, वेरियस अदर कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे चाइना, इंडिया में भी हम लोगों ने देख लिया। सो यू शुड आल्सो रिमेंबर दीस थिंग्स, राइट। नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज था रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन ये जो है लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, और कहां पर, L1 ऑर्बिट। L1 स्टैंड्स फॉर लग्रांजे पॉइंट। लग्रांजे पॉइंट क्या क्या होता है जो डिस्कस करते हैं। तो आदित्य L1 जो है ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन है जो क्या ऑब्जर्व करेगा सन और सन के सोलर कोरोना को। सोलर कोरोना क्या होता है, ये अगर सन है ना, ये बाहर का जो सोलर का एटमॉस्फेयर है ना, दिस इज द सोलर कोरोना, ठीक है। नाउ अब इसको कहां पर रखा जाएगा, L1 ऑर्बिट में। L1 क्या है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट लग्रांजे पॉइंट है ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। देखो कोई भी दो सिस्टम, जैसे अगर सोचो ये है सन, ये है अर्थ, राइट। तो अर्थ और सन के बीच वाले रीजन में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर सैटेलाइट को अगर आप रख दोगे ना, तो इस देखो क्या होगा ना, यूजुअल केस में सैटेलाइट को अगर आप यहां पे रखते हो तो उसमें इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट। तो कभी कभी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सैटेलाइट इधर घसक के आती है, कभी कभी उधर घसक, तो इसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स वर्ल्ड में, जो जिनको हम लोग लग्रांजे पॉइंट बोलते हैं, वो ऐसे पॉइंट्स है ना जहां पर ऑलमोस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अर्थ इज मिनिमम, राइट। मतलब अगर वहां पे अगर आप सैटेलाइट को अगर आप रख भी रहे हो तो उनको ज्यादा आपको खर्च करने के लिए फ्यूल आपको नहीं चाहिए होता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो L1 आदित्य L1 को भी जो है ये L1 लग्रांजे पॉइंट में रखा जाएगा एंड इसको लॉन्च किया जाएगा बाय PSLV XL लॉन्च व्हीकल, राइट। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन क्या क्या है, ऑफ कोर्स ये तो मैंने बता ही दिया आपको, दैट सन का जो अपर एटमॉस्फेयर है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, उसके डायनेमिक्स को देखना और साथ ही साथ उसके फिजिक्स को समझना, वहां पे हीटिंग मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली और भी डिकोड करना। देखो अभी भी हम लोग समझते हैं साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, बहुत कुछ है विच वी डोंट नो इन साइंस, इट हैज टू बी इवॉल्व, वो इवॉल्व होते रह रहा है और फ्यूचर में होता रहेगा, राइट। सो यस, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लग्रांजे पॉइंट के बारे में अगर बात करो तो देखो ये इतने सारे लग्रांजे पॉइंट है, देख रहे हो। सोचो ये दो सिस्टम है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, राइट। तो अर्थ और सन के बीच में ये एक लग्रांजे पॉइंट हुआ, ये दूसरा लग्रांजे पॉइंट हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ। ये ऐसे रीजन्स है जहां पर the impact of gravity by both sun as well as मतलब sun या फिर अर्थ या फिर कोई भी दो celestial bodies that is minimum in this case, right। तो हम लोग भी कहां पर इसको रखेंगे आदित्य L1 को, वो इस L1 लग्रांजे पॉइंट में, ठीक है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है लग्रांजे पॉइंट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद इन देम, एंड इसीलिए यहाँ पे कोई भी अगर सैटेलाइट्स को अगर आप रख भी रहे हो तो फ्यूल कंजम्पशन भी रिस्पेक्टिवली लेस होता है, राइट।
सो ये रहा यहाँ इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा एमसीक्यूज भी देख लेते हैं दोस्तों। कल के जो एमसीक्यू पूछा गया था, सॉरी कल नहीं, शनिवार को, सो दैट वाज या रिगार्डिंग द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और बोले गए थे T1 सेटलमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, व्हिच वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यूएसए, यूके, यूरोजोन ने अभी तक T1 सिस्टम नहीं लाया है ना। सिर्फ कहां कहां लाया गया है, एक तो था चाइना, है ना, दूसरा था अभी इंडिया, ठीक है, दूसरा कंट्री इंडिया बना। सो जस्ट रिमेंबर दीस थिंग। सो इसीलिए यस, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, दूसरा इज रॉन्ग, राइट। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। तुलसीदास wrote रामचरितमानस in which among the following regional dialect? अवधी, मराठी, भोजपुरी या फिर हिंदी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर्स बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। थैंक यू।